धुआं पास तक गए, यहाँ मांस के कुछ टुकड़े आ गए, वहाँ मांस के टुकड़े आ गए, मंदिरों पे गिरा, बहुत साड़ियाँ वहाँ जो आसपास के ठेला वाले थे, ऑटो वाले थे, सबकी मतलब परखचियाँ उड़ गई। हाँ। इस तरह का हालात था, बहुत बुरा हुआ, बहुत बड़ा धमाका था। यहाँ जहाँ आप खड़े हो ये सब हिल गया था। वो बॉडी पार्ट ऐसा लग रहा था कि जहाँ आप हम खड़े हैं यहाँ हो रहा है। हम लोग आरती की सेवा की पूजा कर तैयारी कर रहे थे तो अचानक से धमाका हुआ। यह गाना बम का था। मेरा नाम शाहजहान है। आपने ये ब्लास्ट देखा था? साउंड सुना, मैं आधा घंटा पहले यहाँ से आगे निकल गया था। ये बहुत जोर का धमाका हुआ है। लोग ये बता रहे हैं कि जो मौजूदा लोग थे वो कह रहे हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 3 ब्लास्ट हुए। ब्लास्ट जो हमने सुना है और हम यहाँ पर कम से कम 1.5 से 2 घंटे रुके थे, जब तक हमारे सामने एक ब्लास्ट हुआ है उसी का ही धमाका इतना तेज था और इतनी गाड़ियाँ जली हैं, गाड़ियों का धमाका कोई नहीं हुआ। धूम बहुत तेज, पूरा आसमान जो है पीला पड़ गया था। अरे जितने भी लोग थे सबको पहुंचाने का काम करा था। तो क्या पता 1-1 किलोमीटर दूरी पर लोगों के बॉडी पार्ट्स उड़ उड़ के गए। कांड वहाँ हुआ है, गौरी शंकर मंदिर के अंदर तक बॉडी के पार्ट्स आए हुए हैं। आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम शाहजहान है, मैं उड़ीसा से आया हूँ। आपने ये ब्लास्ट देखा था? ब्लास्ट नहीं देखा मगर साउंड सुना हूँ। मैं आधा घंटा पहले यहाँ से आगे निकल गया था। मतलब यहाँ से कितना आगे आप निकले जो आपने ये साउंड सुना? जस्ट 200 मीटर आगे निकला हुआ था। हाँ। तो बहुत जोर से साउंड हुआ तो पीछे आगे देखने घड़ी सब तरफ मैंने आग लगी हुई है, दौड़ रहे हैं लोग। तो हमको भी इधर से फिर घूम के आना पड़ा। तो ये जो भी होया ये गलत होया है। सरकार को बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए इसके ऊपर। सर आपको जैसे आपने ब्लास्ट सुना, आपको लगा कि सिलेंडर की आवाज़ है या फिर किसी सीएनजी की गैस की फटने की आवाज़ है? नहीं, ये तो बम का ही आवाज़ लगा। ये बहुत जोर का धमाका होया है। इसमें सिलेंडर या गैस सीएनजी ऐसा नहीं हो सकता ही। सर मेरे को एक चीज़ जाननी थी कि लोग ये बता रहे हैं कि जो मौजूदा लोग थे वो कह रहे हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 3 ब्लास्ट हुए, कुछ लोग कह रहे हैं एक ही ब्लास्ट हुआ। तो क्या हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो 7-8 गाड़ी, जो 9 गाड़ी डैमेज हुई उनमें से कोई सीएनजी वाली गाड़ी हो जो एक के साथ एक फटी, या फिर 3? ऐसा हो सकता है कि, लेकिन ब्लास्ट जो हमने सुना है और हम यहाँ पर कम से कम 1.5 से 2 घंटे रुके थे, जब तक हमारे सामने एक ब्लास्ट हुआ है उसी का ही धमाका इतना तेज था और इतनी गाड़ियाँ जली हैं, गाड़ियों का धमाका कोई नहीं हुआ। सिलेंडर भी फटता ना तो सर सिलेंडर की भी हमने कोई ऐसी धमक देखी नहीं है। हमने एक ही आवाज़ सुनी थी जो एक ही बार निकली थी, जो धूम बहुत तेज, पूरा आसमान जो है पीला पड़ गया था। वही आवाज़ हमने सुनी थी, उसके बाद हमने कोई आवाज़ नहीं सुनी। 1.5 से 2 घंटे हम यहाँ रुके भी थे, सारे जितने भी लोग थे सबको पहुँचाने का काम करा था। बस सर नुकसान बहुत हुआ था लोगों की, मतलब क्या पता 1-1 किलोमीटर दूरी पर लोगों के बॉडी पार्ट्स उड़ उड़ के गए। कांड वहाँ हुआ है, गौरी शंकर मंदिर के अंदर तक बॉडी के पार्ट्स आए हुए हैं। इस तरीके से वो दृश्य था कल का। सर आप भी यहीं थे? आप यहीं थे? आप यहीं थे मैम? चलो कोई नहीं, यहाँ पे नहीं थे, लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि ये एक टेररिस्ट घटना भी हो सकती है। अभी ऑफिशियली तौर पर स्टेटमेंट तो नहीं आया, लेकिन अगर ये टेररिस्ट घटना हुई, अगर इसमें पाकिस्तान का कहीं ना कहीं से हाथ मिला, तो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के वक्त या फिर जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और फिर युद्ध को थोड़ा विराम दिया गया, या फिर आप कह सकते हो कि युद्ध को थोड़ा रोका गया, ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया, तो वो एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में ये लिखा गया था कि अगर पाकिस्तान और भारत, अगर पाकिस्तान का अगर कोई भी व्यक्ति भारत में अगर कोई भी छोटे से छोटा टेरर अटैक करता है तो उसे युद्ध में तब्दील करना भारत देश की जिम्मेदारी होगी। फिलहाल देखना यह है कि जिस तरीके से भी चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि जो नदीम नाम का व्यक्ति था जिसकी वो गाड़ी थी HR-26 करके नंबर बताया जा रहा है, एग्जैक्ट नंबर शायद नहीं आ रहा होगा दिमाग से, लेकिन जिस तरीके से गाड़ी वाड़ी बताई जा रही हैं HR-26 हो और नदीम हो, उसमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति था जो गाड़ी चला रहा था, वो गाड़ी का व्यक्ति भी उड़ चुका है। और नदीम के जो आसपास के लोगों से पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि वो गाड़ी बेच दी गई। उन्होंने कहा कि 1-1.5 साल पहले गाड़ी बेच दी गई, लेकिन जब देखा गया कि आखिर में वो बेची कब थी तो पता लगा कि जब गाड़ी वो तब बेची गई जब वो पुलवामा हमला हुआ। तो इसके पीछे एक लग रहा है कि अगर 100 में से अगर प्रतिशत की बात करें तो 95% लग रहा है कि टेरर अटैक हो सकता है। फिलहाल और भी चीज़ें देखते हैं, डिटेल में देखते हैं कि आखिर में क्या होता है। हमारी वीडियो में बने रहें, देखते रहें हमारे चैनल। धन्यवाद, जय हिंद। जिस तरीके से आप हमारे पीछे देख रहे हो कि गौरी शंकर भगवान जी का मंदिर है यहाँ पे, और लाल किला महज यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है। हमने बताया कि जिस तरीके से वहाँ पर ब्लास्ट हुआ तो गौरी शंकर मंदिर भी कैसे, मानो कि अर्थक्वेक, जो भूकंप वाली जो परिस्थिति बनती है वो परिस्थिति यहाँ पर बनने को मिली। फिलहाल हमारे साथ कुछ पुजारी जी मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर में जब वो धमाका हुआ तो उस धमाके से मंदिर में क्या चीज़ें हुई, यहाँ के जो स्थानीय पुजारी जी हैं उनको कैसा लगा। नमस्कार। नमस्कार। सर
वो बोलेंगे। हम लोग सेवादार हो, मंदिर का सेवादार हो, मंदिर में प्रधान फिर भी आप सेवादार हैं, हम ये नहीं जानना चाहते, हम ये बस ये जानना चाहते हैं कि आपने क्या देखा उस वक्त जब धमाका हुआ। मैं तो बाहर में नहीं थे, मैं अंदर में थे ना। आप अंदर थे? हाँ जी। तो फिर भी अंदर धमाका आपको मतलब कितनी तेज सुनाई दिया? बहुत तेज आज सुनाई दिया, बहुत तेज धमाका। बहुत मंदिर जगह जैसे हिल जाए तो हम लोग समझे आसपास में कुछ हुआ, लेकिन जब बाहर निकले तो वहाँ देखे बहुत विशाल अग्नि धू धू करके जल रही थी, धुआं पास तक गए। यहाँ मांस के कुछ टुकड़े आ गए, वहाँ मांस के टुकड़े आ गए, मंदिरों पे गिरा बहुत साड़ियाँ। वहाँ जो आसपास के ठेला वाले थे, ऑटो वाले थे, सबकी मतलब परखसियाँ उड़ गई। इस तरह का हालात था, बहुत बुरा हुआ, बहुत बड़ा धमाका था। यहाँ जहाँ आप खड़े हो ये सब हिल गया था। मतलब लाल किला इतनी 250 मीटर की दूरी पर और यहाँ से बम ब्लास्ट हुआ तो यहाँ तक वो बॉडी पार्ट आए। ऐसा लग रहा था कि जहाँ आप हम खड़े हैं यहाँ हो रहा है, ऐसा धमाका था, इतना भयंकर। नमस्कार पंडित जी, मैं बस छोटी सी बात करना चाहूँगा आपसे। आप यहीं थे जब रात में ये धमाका हुआ? हाँ, लगभग यहीं थे। ये लगभग जो है 6:55 के आसपास, 6:55 के आसपास ये हुआ है। हम लोग आरती की सेवा की पूजा तैयारी कर रहे थे, तो अचानक से धमाका हुआ। तो सभी लोग इधर उधर देखने लगे क्या, पर धमाका इतना मतलब इतना तेज़ी से था कि एहसास ही नहीं हुआ कि हुआ क्या है। पूरी ज़मीन, पूरा मंदिर मतलब हमारा हिला है। तो फिर आपस में हम लोगों ने चर्चा करी कि क्या हुआ, तो कुछ ने कहा कि कहीं सिलेंडर फट गया है या कुछ ऊपर से गिर गया है। पर तब तक खबर ये आ गई कि किसी गाड़ी का CNG फटी है। तो थोड़ी देर में फिर ये आ गया भाई कि ये ब्लास्ट हुआ है, आतंकवादी घटना है। पुजारी जी, अभी ये जो आतंकवादी घटना जो है वो NIA अभी विषय है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो जांच कर रही है, लेकिन अभी ऑफिशियली तौर पर डिक्लेयर नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मेरे को ये जानना है कि आप तो उम्र में काफ़ी बड़े हैं, तजुर्बा है आपको, क्या लग रहा है कि वो CNG गैस फटने का या गाड़ी फटने का इतनी तेज धमाका था या फिर कोई एक बहुत इतना तेज धमाका तो नहीं होता है CNG का, इतना तेज धमाका। वैसे हमें देखो, पहले हमने कभी ऐसा देखा भी नहीं CNG का सिलेंडर फटते हुए, मगर फिर भी इतना तेज धमाका जैसे रसोई गैस का, LPG का तो इतना धमाका नहीं होता है। काफ़ी तगड़ा धमाका था। क्या कह रहे थे आप? ये एक सिलेंडर क्या 10 सिलेंडर मिलके भी इतना आवाज़ नहीं था। ये आप 300 मीटर की दूरी पे हो, यहाँ से आगे 300 मीटर तक हिला है सब, इतना तेज धमाका था। उस समय की लहर देखते हैं आपने, धुआं धुआं और अग्नि हो रही थी, एकदम काला वो हो गया था, काला हो गया और था। बॉडी पार्ट्स यहाँ तक जो है काफ़ी लोगों के बॉडी के पार्ट्स आए हैं, किसी का पैर, किसी का मुंड यहाँ वहाँ बिखरा हुआ। वो तो सब पुलिस वालों ने, MCD ने देखे, गाड़ी लगा हुआ सब साफ कराई है। वहाँ जितने रेडी ठेली वाले थे सब उड़ गए भाई साहब। ये हुआ? हाँ, बहुत बड़ा हुआ है। बहुत। लेकिन सर अभी जो नंबर बताया जा रहा है वो 10 का नंबर बताया जा रहा है, 10 से 12 का, कि 10 से 12। अब ये तो खैर हम भी नहीं बता सकते जी। मेरे को ये चीज़ जाननी है कि जिस तरीके से धमाका हुआ, लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस जो है वो लगभग 20 मिनट के बाद आई है। जब धमाका कोई अगर इंसिडेंट हुआ है तो 4-5 मिनट तो लोग होपलेस हो जाते हैं कि कौन फ़ोन करे। उसके बाद अगर कोई फ़ोन कर रहा है तो जब गाड़ी आती है दूर दूर से तो 10 से 15 मिनट तो होने भी लगते हैं। तो जब 20 मिनट, हाँ तो 15 से 20 मिनट में जब आ गए, तो उससे पहले हम देख रहे थे कि लोग भी मदद कर रहे थे कि अगर कोई किसी का बच्चा घायल हो गया तो अपनी गाड़ी में बैठाकर नजदीकी अस्पताल में ले जाना। तो अगर इतनी सारी घटना हुई है तो आपको लगता है कि एक नंबर बहुत बड़ा हो सकता है? बड़ा नंबर है ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बड़ा नंबर ही है। छोटे मोटे सिलेंडर का आवाज़ तो आए दिन हम लोग देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन ये जो आवाज़ थी ये बड़ा ही धमाका था, ये बहुत बड़ा धमाका था। टेक 3 स्टार्ट। जिस तरीके से अभी हम चीज़ों को दिखा रहे हैं, हमारे आप आंखों से देख सकते हो, कैमरे की निगाहों से देख सकते हो कि यहाँ की जो लोकल भी नहीं कह सकते, जो भिखारी जो होते हैं, जो लाइक मतलब मान के चलो जो शरणार्थी होते हैं, जिनके पास मकान नहीं होते, जो मंदिरों में रुककर शरण लेते हैं और वहीं पे सोना, उठना, बैठना, अपना जीवन यापन करते हैं, वहाँ पर भी हम उन कुछ लोगों से मिलेंगे कि आखिर में उन्होंने वो किस तरीके का भयानक दृश्य देखा और उस भयानक दृश्य में क्या उन्होंने चीज़ें देखी, उसको भी लेकर हम बात करेंगे। नमस्कार, आपका नाम क्या होगा? गीता। आपने जब ये ब्लास्ट हुआ था आपने देखा था ये ब्लास्ट? हाँ। किस तरीके का ब्लास्ट था ये का ना बम का था, बम का था। मैं ना बच्चों के ना कपड़े ना खरीदने गई थी। एक ना दम से ना धरती का ना
गई थी। धरती हिल गई थी। हाँ पूरी ये एकदम से। ये भी ना गोरी ना शंकर भी हिरना का जो है, तो हम तो ना जेना चाहते हैं कि ना गरीब को नहीं इंसान मिले और ये ना पकड़े जावे। हम हमारे तो ना जे करना आप यहीं थे? आप अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल आप यहीं थे जब ब्लास्ट हुआ था? ना मैं यहाँ बैठी थी, तो ब्लास्ट हुआ था तो वो आवाज आया तो जोर से बराम सा नहीं हो रहा। जोर से आवाज आई? हाँ आपको लगा कि वो सिलेंडर फटने की आवाज हो सकती है या फिर हाँ, कुछ और? ऐसे कोई सोचा बम उड़ रहा बम। तो किस तरीके से भी हम लोगों ने बताया कि यहाँ पर कुछ बॉडी पार्ट्स मिले लोगों के, चीथड़े हो गए। हाँ बूटे बूटी उड़ कर यहाँ आया, पटा गिरा सर का बोटी मिली थी। ये बोटी मिली थी और ये मिले थे, हाथ भी मिले थे और ये भी मिले थे। फिलहाल जिस तरीके से लोगों का कहना है कि हाल बहुत बेहाल था, 300 मीटर की दूरी पर लाल किला होने के बावजूद जब यहाँ पर बॉडी पार्ट्स आ रहे हैं मनुष्यों के, तो सोचिए वो ब्लास्ट कितना भयानक होगा, कितनी सारी चीज़ें होंगी। फिलहाल ऐसी जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।